नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, नितिन गडकरी अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए, खुलकर बोलने के लिए जाने जाते हैं और कई बार वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि सच्चाई के बहुत करीब होती है और इसीलिए कई बार बड़ी-बड़ी हेडलाइंस भी बनती हैं। और आपको बता दें कि चुनावों के माहौल में नितिन गडकरी ने एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें नितिन गडकरी ने कही हैं जो कि फिर से जो है उस पर सियासत गरमाती जा रही है। नितिन गडकरी ने कहा है कि बीजेपी एक लहलहाती और बढ़ती फसल है जिस पर जिसके खराब हिस्से पर कीटनाशक छिड़कना बहुत जरूरी हो गया है। अब देखिए, ये जो बयान है इसको कई एंगल से देखा जा रहा है। पहले मैं आपको बताता हूं कि नितिन गडकरी ने क्या क्या कहा है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या इसके मायने हो सकते हैं। देखिए, नितिन गडकरी जो है उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो उन्होंने कहा है वो पढ़ के बताता हूं आपको। नए लोग अलग अलग कारणों से आ रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षित करना, विचारधारा सिखाना और उन्हें अपना कार्यकर्ता बनाना हमारी जिम्मेदारी, हमारी कोशिश जारी है। हजारों कार्यकर्ता मेहनत करते हैं और कभी एक कार्यकर्ता की एक गलत किसी वजह से हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत पे पानी फिर जाता है। उनका इशारा है कि जो आजकल चल रहा है, कई सारे कार्यकर्ता मेहनत से भी काम करते हैं कि कई सारे ऐसे चीजें हो जाती हैं कि उनके साथ साथ दूसरों की भी जो मेहनत है वो पानी में फिर जाती है, महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में खास तौर पर। आगे नितिन गडकरी कहते हैं कि हमारे देश में मतभेद कोई समस्या नहीं है, लेकिन सोच का अभाव एक समस्या है। सुविधाजनक राजनीति महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विचारधारा के साथ की जाने वाली राजनीति महत्वपूर्ण है। क्या वो महायुति गठबंधन की, जो अभी नया गठबंधन बना महायुति का, उसके संदर्भ में कह रहे हैं ये बात। बीजेपी में अन्य पार्टियों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं के कारण कभी कभी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस पर नितिन गडकरी कहते हैं, जैसे जैसे फसल बढ़ती है बीमारियां भी बढ़ती हैं। फसल बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में वो कह रहे हैं कि दिन पर दिन जिस तरह से बीजेपी बड़ी हो रही है, तमाम लोग आ रहे हैं, पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, उसी पे कह रहे हैं कि बीमारियां भी साथ में बढ़ती हैं। बीजेपी में बहुत फसल है जो अच्छे अनाज के साथ कुछ बीमारियां भी लाती है, इसलिए हमें ऐसी बीमारी पर फसल या कीटनाशक जो है वो छिड़कवाना पड़ता है। ये बात वो कह रहे हैं। अब देखिए, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विदर्भ जो क्षेत्र है वहां पर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आपको बता दें। और वहां पर बीजेपी काफी ज्यादा निराशाजनक उनका प्रदर्शन रहा। नितिन गडकरी ही अपनी एक सीट बचा पाए, वरना बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हुआ है वहां पे। उसके बाद हमने देखा कि बहुत सारी बातें हुई, नितिन गडकरी की तरफ से भी काफी कुछ कहा गया। आला कमान में भी देखा गया कि बहुत बैठकें हुई, नीचे के जो कार्यकर्ता हैं उनमें असंतोष की भावना काफी देखी गई लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में। हालांकि नितिन गडकरी ने और एक बात कही है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद फिर वीडियो में चर्चा करेंगे कि इस बयान के मायने क्या हो सकते हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि महाराष्ट्र में मेरी कोई भूमिका नहीं है, यहाँ के नेता सक्षम हैं, उन्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन जब मेरी मदद की जरूरत होगी मैं उपलब्ध रहूंगा। ये बात नितिन गडकरी कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर बीजेपी की पार्टी की हम बात करें तो पिछले 5-6 सालों में काफी बदलाव आया है। खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी के अलग होने के बाद ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे या शरद पवार की एनसीपी या कांग्रेस का ही एक यूनिक गठबंधन बना है। इधर भी वही हाल है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी के साथ अजीत पवार की एनसीपी शामिल है और हमने देखा कि अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे के बीच में नहीं बनती। उनके तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे से हमेशा भिड़े रहते हैं और इनके बीच में जो बीजेपी है वो चक्की की तरफ पिसती है महाराष्ट्र में। पिछले 5-6 सालों में लगातार देखा गया कि बीजेपी के लिए भी राह इतनी आसान नहीं रही है और जो कार्यकर्ता बीजेपी के ग्राउंड लेवल पे, धरातल लेवल पे सालों साल काम करते आ रहे हैं, और क्योंकि यहाँ पे आरएसएस का गढ़ भी है, आरएसएस के जो कैडर है वो भी बीजेपी के नेताओं के साथ मिलजुल के काम करते हैं, और ऐसे में फिर जब बाहर के नेता पार्टी में शामिल होते हैं, गठबंधन में शामिल होते हैं, फिर वो इस तरीके के बयानबाजी करते हैं या कुछ ऐसी चीजें करते हैं जिससे बीजेपी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो आरएसएस के कैडर उनके साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके मेहनत में पानी फिर जाता है। ये जो है अच्छी बात नहीं है, उसकी तरफ इशारा जो है नितिन गडकरी करते नजर आ रहे हैं, या तो मुझे समझ में आ रहा है। तो महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में काफी कुछ घटित हो रहा है। उन्हीं चीजों को नितिन गडकरी इनडायरेक्टली मुहावरों के तौर पे कह लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पर इस इंटरव्यू में कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी एक बढ़ती और लहराती फसल है। जब फसल बढ़ती है तो कीटनाशक भी, दवाइयां जो है वो छिड़कनी पड़ती है लहराती फसल को बचाने के लिए। वही एक बात कहते हैं नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं। तो उन्हें, उनका कहने का मतलब है कि साफ साफ कि बीजेपी में भी काफी कुछ चल रहा है और उसे समय रहते जो है सुधारा जाना चाहिए, उसे ठीक किया जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी लगातार जो पार्टी है
जिस तरीके से लोग उनमें शामिल हो रहे हैं, बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, जो नेता पहले से हैं उनके ऊपर आके भी बैठ रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको नीचे रखा जा रहा है, उनके ऊपर आके बैठ रहे हैं। हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में कई सारे अजित पवार के एनसीपी की बात कर लें या कई सारे बाकी नेताओं की बात कर लें, उनके बीच कई सारी बातचीत हुई। बीजेपी का लेकर के यह रिपोर्ट आया कि जो कार्यकर्ता थे, जो ग्राउंड लेवल के लोग थे, वो जब फीडबैक देते थे तो आला कमान जो बीजेपी के ऊपर बैठे लोग हैं वो नजरअंदाज करते थे, ऊपर से फैसले हो रहे थे, जिसको लेके फिर बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज भी हुए कई जगहों पर, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पूरा कॉन्फिडेंस था बीजेपी को कि वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए, बीजेपी को झटका लगा। उसके बाद देखा गया कि बहुत कुछ घटा महाराष्ट्र की राजनीति में और बीजेपी के पार्टी में। और उसके बाद नितिन गडकरी लगातार किसी न किसी चीजों को लेकर के उन्होंने बातें कही और कई सारी बार हेडलाइन भी बनी। और ये जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से महाराष्ट्र 20 तारीख को चुनाव है। आपको पता है एक ही चरण में चुनाव होंगे। 288 सीटों पर पूरी जनता महाराष्ट्र की उतरेगी वोट करने के लिए। और ऐसे में नितिन गडकरी ये भली भांति जानते हैं कि बीजेपी के भीतर, गठबंधन के भीतर बहुत कुछ चल रहा है और उसी को लेकर के इनडायरेक्टली यहां पर नितिन गडकरी जो है वो बयान देते नजर आए हैं। तो ये जो तमाम चीजें चल रही हैं, जिसकी रिपोर्ट हम भी पढ़ते रहते हैं, क्योंकि 20 तारीख को चुनाव है, इसलिए काफी कुछ चीजें दबी हुई हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को काउंटिंग होगी, उसके बाद बहुत सारी नई चीजें निकलकर सामने आएंगी। गठबंधन के भीतर, महायुति के भीतर जो खींचतान चली है पिछले 20-22 दिनों में, इसकी भी कहानी निकल के सामने आएगी। दोस्तों, जानकार बहुत सारी चीजें बता रहे हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन इतना जरूर है कि चुनाव के बाद गठबंधन में गहमा गहमी बढ़ने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे नेताओं में असंतोष है, ऐसी भी खबरें हैं। और ये तमाम नेता अभी चुप हैं क्योंकि चुनाव है। इन चुनाव के बाद कहानी बाहर निकलेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।